Hello, Assalamualaikum, students of class 9. तो hope students you are fine at our home. Okay students, तो आज यहाँ पर हमने नया चैप्टर उठाया मैटर इन आवर सराउंडिंग्स केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या है ये हम डिफाइन करेंगे, हम देखेंगे जानेंगे एक्चुअली व्हाट मीन बाय मैटर क्या होता है स्टूडेंट्स। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स, अगर हम नज़र डालेंगे अपने सराउंडिंग में, ठीक है, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। ओके, तो अगर हम देखेंगे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ हम देख सकते हैं सराउंडिंग में, उसमें डिफरेंट शेप्स होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं। तो वी कैन से स्टूडेंट्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, मैं यहाँ पर लिखूंगा एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। एवरी यानी वर्ड यहाँ पर यूज किया, एवरीथिंग, everything in this universe is made up of materials। ठीक है, is made up of is किससे बना हुआ, everything in this universe is made up of materials। everything in this universe is made up of materials। Okay students, which scientist named which scientists have named matter। तो उन मटेरियल्स, एवरीथिंग इन मेड अप ऑफ मटेरियल, उन मटेरियल को हमने साइंटिस्ट एक नाम रखा है, इसको उन्होंने बोला क्या, उनको मैटर। ठीक है, तो साइंटिस्ट नेम दीज मटेरियल्स, वन नेम कॉल्ड मैटर। ठीक है, इट्स अ साइंटिफिक टर्म, जो मैटर है इट इज अ साइंटिफिक it's a scientific term। मैटर इज नॉट, इट्स इंग्लिश इज साइंटिफिक टर्म। ठीक है, तो कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज, एवरीथिंग इन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो उन मटेरियल का साइंटिस्ट ने एक ही नाम रखा है, उसको बोलते हैं हम मैटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स एंड साइंटिस्ट नेम इट एज मैटर। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बताऊँ स्टूडेंट्स, द एयर दैट वी ब्रीथ, जो एयर होता है, एयर हवा, एयर। ठीक है, एयर दैट वी ब्रीथ, या फूड है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ हम फूड है दैट वी ईट, फूड है, या स्टून। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा और एक एग्जांपल स्टून। ठीक है, स्टून। ओके, या हम इस तरह क्लोड्स भी हैं, क्लोड्स स्टार्स, प्लैनेट्स। ठीक है, सॉरी क्लोड्स स्टार्स। ठीक है, तो या हम प्लैनेट्स भी बोल सकते हैं, प्लैनेट्स भी। एंड दिस प्लांट्स एनिमल्स यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एयर, फूड, वाटर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाटर। ठीक है, वाटर भी लिख सकते हैं, यहाँ सैंड भी लिख सकते हैं, सैंड। ठीक है, इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, या पार्टिकल ऑफ सैंड, पार्टिकल ऑफ सैंड, जो रेत का एक जरा है, एक छोटी का पार्टिकल, वो भी। या हम दिस ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पर लिखूं ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दीज आर दे आर ऑल दिस ऑक्यूपाइड, जो देन वी से दैट जो ये थिंग्स हैं, वी से देन ऑल दीज थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस। जो सारी चीज हमने यहाँ पर एग्जांपल बता, यहाँ पर हमने जो सारी चीज मेंशन किए, द अबव थिंग्स दैट वी मेंशन हियर, एंड दे ऑल ऑक्यूपाई, ऑल these things all these things occupy space। ये सारे चीज ऑक्यूपाई करता है स्पेस, एंड हैव मास एंड हैव मास ओके स्टूडेंट्स, दे ऑक्यूपाई एंड हैव मास। तो इसी इन्हीं चीजों को हम बोलते हैं, दे ऑक्यूपाई दीज ऑल थिंग्स, दे ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। ठीक है, तो द सब्सटेंस या थिंग्स which occupy space and have mass, उनको बोलते हैं हम क्या, these things are called matter, इसी को बोलते हैं हम matter। okay, या इस तरह other words we can say they have both mass and volume, they have both mass and वॉल्यूम।
तो जिस किसी भी यहाँ पर जो सारी चीज़ है इनको इनको क्या है, तो उनको मास भी है एंड दे ऑक्यूपाई वॉल्यूम या ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो उनको बोलते हैं, इन चीज़ों को हम बोलते हैं हम मैटर, ठीक है। मैटर हम डिफाइन, मैटर इज डिफाइंड इज, यहाँ पर उसको मैं लिखूँ मैटर इज डिफाइंड एज, यहाँ पर हम मैटर डिफाइन कर सकते, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग। यहाँ पर मैंने मैटर की डेफिनेशन, मैटर इज defined as anything which occupies space, इस तरह लिखेंगे हम, which occupy space and have mass occupy space and have mass is called matter. या इस तरह भी हम मैटर, एनीथिंग which occupies space which have both mass and volume, या इस तरह which have both mass and volume, which have both mass and volume, तो ये भी हम उस तरह भी बोल सकते हैं मैटर। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल्स हम लिखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ मैटर, अभी मैंने जो लिखे एग्जांपल वही लिखना है। एग्जांपल्स हैं, हम लिख सकते हैं द एयर वी ब्रीथ, मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे फूड, एयर, स्टोन, वाटर, ठीक है, सैंड, क्लोड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। इवन यहाँ पर लिख सकते हैं इवन ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ वाटर वो भी मैटर है। इवन ए पार्टिकल ऑफ सैंड, यहाँ पर है वाइट बोर्ड है, ये भी है, बोर्ड है, पेन है, मार्कर है, एवरीथिंग, इवन मी एंड यू ऑल्सो मैटर, ठीक है। टेबल है, जस्ट जो भी है, जो भी सब्सटेंस है जिसका जो मास हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो उस चीज को हम बोलते हैं मैटर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर मैटर। उसकी ये आपने आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म मैटर इज अ साइंटिफिक वर्ड। तो इसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक, हाउ साइंटिस्ट क्लासिफाई द टर्म मैटर, क्लासिफिकेशन हम मैटर को कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, होप, थैंक यू स्टूडेंट।